गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है जो हम पढ़ाएंगे होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट दो चीज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट है इन्वेंट्री, सेकंड है मैनेजमेंट। पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री होती क्या है, तभी हम उसको मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री का सिंपल मतलब होता है स्टोरेज। किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखना, उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री। जैसे कई तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं, कैसे स्टोर करके रखते हैं। पहला होता है उसमें रॉ मटेरियल, मतलब जिससे हम सामान बनाएंगे। दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल्स, जो अभी जिस पे काम चल रहा है, अभी पूरी तरह से बनके तैयार नहीं हुए हैं। तीसरा होता है फिनिश्ड गुड्स। ऐसा सामान जो रेडी हो गया है अब मार्केट में बेचने के लिए, उसे हम कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। मतलब लास्ट में जो हमें मटेरियल मिलता है, जो भी हमारा सामान है। और एक और होता है स्टोरेज एंड सप्लाईज, क्योंकि दुकानों में सप्लाई करने के लिए भी हमें वेयर हाउस में सामान को स्टोर करके रखना होता है, तो वो इसमें आ जाता है। अब इन इन्वेंट्रीज को कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे हम बाहर भेजते हैं, कैसे हम इनको निकालते हैं, ये हम होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट की इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मतलब कितने सामान इन्वेंट्री है हमारे पास और कितना हमने सेल कर दिया है, वो आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंडर। इन्वेंट्री वैल्यूएशन दो तरीके से हम लोग मेथड यूज करते हैं। एक होता है हिस्टोरिकल, जो हम बहुत पहले से यूज करते हुए चले आ रहे हैं। एक होता है परपीचुअल, इसको हम नॉन हिस्टोरिकल भी कहते हैं। जो अभी न्यू मेथड्स आए हैं, तो हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिस्टोरिकल के तीन मेन मेथड्स, लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज। इससे हम सीखेंगे कि कैसे हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि हमने कितना सामान बेचा, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन तीन मेथड से। तो सबसे पहला मेथड लीफो। इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो सामान इन्वेंट्री में, जो वेयर हाउस में सबसे लास्ट में आया, वही सबसे पहले सेल होने के लिए बाहर जाएगा। कैसे? जैसे आप सोचिए, जून 10 तारीख को हमारे पास 10 यूनिट्स आई किसी भी सामान की, कोई भी मटेरियल था उसकी 10 यूनिट्स आई। फिर उसके बाद जून 15 को 10 यूनिट्स और आ गई। उसके बाद जून 20 को 5 यूनिट्स और आ गई। और जून 25 को हमें सेल करना है, तो सबसे पहले कौन सा सामान हम सेल करेंगे। तो ये मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट में जो आया, सबसे लास्ट में कौन सा आया, ये जून
20 वाला। तो सबसे पहले हम इसको सेल करेंगे, उसके बाद जून 15 वाले को, फिर हम जून 10 वाले को। मतलब जो सबसे लास्ट में आया, जिसकी डेट सबसे लास्ट में परचेजिंग की है, वो सबसे पहले सेल होगा। ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। एक होता है फीफो, इसमें हम करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जनरली जो हम करते ही रहते हैं, जो सबसे पहले आया वही सबसे पहले सेल होगा। फॉर एग्जाम्पल वैसे ही जून 1 को 10 यूनिट्स आई, जून 10 को 10 यूनिट्स आई, जून 15 को 5 यूनिट्स आई। तो सबसे पहले कौन सा सामान जाएगा? जो सबसे पहले आया, मतलब जून 1 को जो आया। उसके बाद जून 10, फिर जून 15 वाला। तो जो सबसे पहले हमारे पास आया है वो सबसे पहले जाएगा, जो सबसे बाद में आया है वो सबसे लास्ट में जाएगा। यानी लीफो मेथड का एकदम उल्टा होता है ये। फिर एक और मेथड हमने आपको बताया अभी, वेटेड एवरेज मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सामान आया उसको टोटल करके उसका एवरेज करके सेल करते हैं। कि जैसे हमारे पास 10 यूनिट्स 1 जून को आ गई, जून 10 को 10 यूनिट्स और आ गई, और जून 15 को 5 यूनिट्स और आ गए। तो अब इसमें से लीफो में सबसे पहले ये जाता, फीफो में सबसे पहले ये जाता। लेकिन वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, हम इन तीनों का सम कर देते हैं। कितना हुआ? 10 10 10, 25 यूनिट्स हो गई हमारे पास। और इसके अकॉर्डिंग हम जो प्राइस होता है उसका एवरेज निकाल के उस एवरेज प्राइस पे इसमें से सेल्स करते हैं। अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो इसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल है, जून 1 को, ये परचेज है और इधर सेल। जून 1 को हमारे पास 40 यूनिट्स थी एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट का रेट 10 रुपीज, 40 यूनिट्स हैं जब ओपनिंग हुई। अब जून 4 को हमने परचेज कर ली 50 यूनिट्स और एट द रेट ऑफ ₹12 पर यूनिट। फिर जून 10 को हमने सेल की 60 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, सॉरी इसमें एट द रेट नहीं लगेगा, ये कॉस्ट हम निकालते हैं। और जून 15 को हमने 100 यूनिट्स परचेज की एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ 15 पर यूनिट। नेक्स्ट जून 20 को हमने सेल कर दी 40 यूनिट्स, और जून 25 को हमने फिर सेल कर दी 30 यूनिट्स। तो हमें बताना है, इसमें दो चीज़ें निकालनी हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। दो चीज़ें निकलती आती हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने कितना सामान
बेचा। और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, हमारे इन्वेंट्री में हमारे पास कितना सामान कॉस्ट बचा रह गया। तो इन तीनों मेथड का यूज करके हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हुई और हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या है अभी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लीफो मेथड। लीफो मेथड यूज करके हम करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसका एक फॉर्मेट भी होता है, इधर होती है डेट, रिसिप्ट जो हमने परचेज की, रिसिप्ट कह सकते हैं या परचेज, कुछ भी कह सकते हैं इसको, सेल्स और बैलेंस जो हमारे पास बचा। ये तीन चीजें होती हैं हमारे पास। रिसिप्ट्स में तीन कॉलम बनते हैं, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में था, उसका रेट क्या था और उसका टोटल अमाउंट क्या हुआ। ऐसे ही तीनों में बनेगा, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक है, अब हम उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, जून 1, पहली डेट जून 1। जून 1 को क्या है क्वेश्चन में, हमने परचेज किया है 40 यूनिट्स, क्वांटिटी कितनी हो गई 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट का रेट है 10 रुपीज, तो 40 यूनिट्स का रेट क्या होगा 10 इंटू 40 यानी 400 रुपीज, यानी 40 यूनिट का रेट हमारा कितना हुआ 400। हमारे पास कितने यूनिट्स हो गई, कितने कॉस्ट का सामान हुआ 400 रुपीज। नेक्स्ट डेट देखते हैं जून 4। जून 4 को सॉरी, अब बैलेंस भी लिखते हैं हम। बैलेंस कितना, अब हमारे पास कितना सामान है, इतना ही है, 40 क्वांटिटी है, 10 रुपीज रेट है और अमाउंट 400 है। इसके अलावा तो कोई और भी मटेरियल हमारे पास है नहीं। नेक्स्ट जून 4 को हमने क्या किया है, फिर परचेज की 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 रुपीज। अब कितना अमाउंट होगा 50 इंटू 12 यानी 600 रुपीज का हमारे पास सामान आया। अब यहाँ पे ये है कि बैलेंस में हम कैसे लिखेंगे। बैलेंस में हम दोनों ऐसे लिखते हैं, पहले हमारे पास कितनी यूनिट थी 40, 10 रुपीज पर यूनिट 400, और अब हमारे पास कितना आया 50 एट 12 रुपीज पर यूनिट 600। ओके, हमने क्या किया जून 10 को, फिर हमने अब क्या किया है सेल की है, कितनी 60 यूनिट्स की, टोटल 60 यूनिट्स की हमने सेल की। तो हमारे पास है क्या क्या, पहले देखिए 40 यूनिट्स जो हमारे पास पहले थी और 50 यूनिट्स जो हमारे पास बाद में थी। तो पहले हम कौन सी यूनिट को सेल करेंगे, मेथड पहले देखिए क्या है, लीफो मेथड। लीफो मतलब जो लास्ट में आया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में हमारे पास क्या आया है, ये 50 यूनिट्स आई हैं, तो 60 में से 50 यूनिट्स तो हम इसमें से सेल कर देंगे, यानी 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 यानी 600 की ये सेल हुई। और 10 यूनिट हमें और सेल करनी है, क्योंकि हमको टोटल कितनी यूनिट सेल करनी थी 60 यूनिट्स। तो 50 तो हमने लास्ट वाले से कर दी, अब बची हुई 10 यूनिट हम किससे करेंगे, इन 40 यूनिट से। तो 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10, इसमें रेट सेम ही रहेगा जो रहता है। तो ये कितने रुपए की हुई 100 रुपीज। हमारे पास अब बैलेंस कितना बचा ये बताइए। ये 50 यूनिट तो हमारी सेल हो गई पूरी की पूरी, इस 40 में से हमने 10 यूनिट सेल कर दी है,
बची हमारे पास कितनी 30 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, यानी 300 यूनिट्स। नेक्स्ट आइए, जून 15 को हमने फिर परचेज की 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹15 पर यूनिट, यानी टोटल अमाउंट कितना हुआ 1500, और बैलेंस में कितना बचा हमारे पास 30 यूनिट्स पहले से हैं 10 रुपीज के हिसाब से, तो वो तो रहेंगी ही रहेंगी। अब और कितनी आ गई 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15, यानी 1500। ओके, अब नेक्स्ट जून 20 को हमने क्या किया है, सेल की है। कितने यूनिट्स की सेल की, जून 20 को हमने सेल की है 60 यूनिट्स और सेल की। तो 60 यूनिट्स हम किससे सेल करेंगे, जो बाद में आया यानी लास्ट में आया, वो ये 100 में से हम 60 यूनिट्स सेल कर देंगे। तो ये 60 एट द रेट ऑफ 15 रुपीज, 900 की हमने सेल कर दी। बची हमारे पास क्या, ये 30 यूनिट्स पहले वाली और ये 40 यूनिट्स। 100 में से कितनी सेल की 60, तो बची कितनी 40, 40 में से 40 एट द रेट ऑफ 15, 600। अब जून 25 को हमने क्या किया, 40 यूनिट्स और सेल की। अब लास्ट में तो हमारे पास यही आई थी ना, तो 40 यूनिट्स पूरी की पूरी हम सेल कर देंगे। अब हमारे पास बैलेंस में बचेगा क्या, ये 40 यूनिट्स तो खत्म हो गई, हमारे पास बची ये 30 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 300। अब हम क्या करते हैं, अब और कोई तो डेटा है नहीं हमारे पास करने के लिए, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड क्या, सेल्स का जो अमाउंट होता है वो होती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब हमने कितना सामान बेचा। तो कितना बेचा हमने, देखिए यहाँ पे 600 प्लस 100 प्लस 900 प्लस 600, 6 दूनी 12, 13, 9, 2200 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और हमारे पास बचा कितना, लास्ट में हमारे पास यही तो बचा है, यानी 300 जो बची हमारे पास 300 का मटेरियल, तो वो हमारी होगी इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इतना की इन्वेंट्री हमारे पास बच गई। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना आया 2200 और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आई हमारी 300 लीफो मेथड से। अब हम देखते हैं फीफो मेथड से क्या कुछ चेंज होता है कि ये ऐसे ही रहता है। तो अब फीफो मेथड देखते हैं। फॉर्मेट वही सेम रहता है सब में, डेट, परचेज, रिसिप्ट एंड पेमेंट भी आप लिख सकते हैं, सेल्स एंड बैलेंस। फर्दर परचेज डिवाइडेड इनटू 3, क्वांटिटी, rate, amount, as well as sales, quantity, rate and amount. Balance is quantity, rate and amount. Okay? करते हैं वैसे ही सॉल्व, जैसे लीफो किया वैसे ही, बस उसका उल्टा कर देना है। कैसे हम बताते हैं, जून 1 को परचेज किया 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10, 400, और वही बैलेंस में भी रहेगा हमारे पास। फर्स्ट लाइन
सब में सेम ही रहती है तीनों मेथड्स में जनरली। फिर जून 4 को 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 600। अब बैलेंस में क्या रहा, 40 जो पहले से थी और 50 हमारे पास और आ गई एट द रेट ऑफ 12। नेक्स्ट जून 10। अब जब सेल्स आएगी तब चेंज होना शुरू होगा, परचेज में तो कोई चेंज होता नहीं है। सेल्स कितनी यूनिट सेल की, 60 यूनिट्स। कहां से सेल करेगा, मेथड पहले देखेंगे हम कौन सा यूज कर रहे हैं, फीफो, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट आउट होगा। फर्स्ट कौन सा आया था हमारे पास बच्चों, ये वाला 40 यूनिट। सबसे पहले हमारे पास कौन सी आई थी, 40 यूनिट्स। तो 60 में से 40 यूनिट्स तो हम इसी में से सेल कर देंगे पूरी की पूरी। बची कितनी यूनिट्स और सेल करने के लिए, 20 यूनिट्स। तो 20 यूनिट्स हम इस 50 वाले में से सेल करेंगे। उसका रेट क्या है, 12। देखिए इन 40 यूनिट्स का रेट 10 और 50 में से जब सेल कर रहे हैं तो उसी का रेट लिखा जाएगा, ये नहीं कि पहले वाले का रेट आ जाएगा, रेट सेम रहेगा। 240। ठीक, बची हमारे पास कितनी यूनिट्स, 40 तो पूरी सेल हो गई, 50 में से 20 सेल हो गई, बची कितनी 30 एट द रेट ऑफ 12, 360। ओके। अब जून 15 को 100 यूनिट्स फिर परचेज कर ली एट द रेट ऑफ 15। बैलेंस में क्या बचा, 30, पहले वाली तो है ही है, वो तो कहीं जाएगी नहीं, और 100 और आ गई उसमें। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब आएगा थोड़ा, जून 20 को हमने कितनी यूनिट सेल की, 40 यूनिट्स। 40 यूनिट सेल की तो कहां से सेल करेंगे, जो पहले आया। पहले हमारे पास कौन सी थी, ये 30 यूनिट्स थी, तो 40 में से 30 यूनिट्स इसी में से ले लेंगे, 30 एट द रेट ऑफ 12, 360। बची कितनी, 10 यूनिट। कितने में रुपीस की है वो, किससे करेंगे, ये 100 से करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास यही बचा ही है, 150। अब हमारे पास बैलेंस में क्या बचा, ये 30 तो पूरी सेल हो गई, 100 में से 10 सेल हुई तो 90 बची। ठीक, और जून 25 को हमने 60 यूनिट्स फिर सेल कर दी। अब हमारे पास और कुछ तो बचा नहीं है, केवल यही बची है, तो 90 में से 60 यूनिट सेल कर देंगे। बची हमारे पास कितनी, 30, क्योंकि 90 में से 60 किया तो 30, 450। अब इसके अलावा तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो हम देखते हैं क्या कोई चेंज आया इन्वेंट्री में, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अब देखिए, सबसे पहले इन्वेंट्री यहाँ कितने की बची, 450 की, और इससे पहले लिफो मेथड में हमारे पास इन्वेंट्री कितने की बची थी, 300, यानी हमारे पास यहाँ ज्यादा पैसों की इन्वेंट्री बच गई। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी कॉस्ट का हमने बेचा, ऐड करिए, 6, 4, 10, 10, 19, 2050, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी कितनी हो गई, 2050। एक बार चेक कर लीजिए, 4, 2, 6, 7, 10, 11, 20, ठीक, 2050। इससे पहले हमने कितने का सामान सेल किया था, 20
200 का लीफो के अकॉर्डिंग। फीफो के अकॉर्डिंग हमने कितना सामान सेल किया, 2050 का, और हमारे पास इन्वेंट्री बच गई 450 की। उसके अकॉर्डिंग 2200 का हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, और इन्वेंट्री की कॉस्ट थी हमारे पास 300। देखिए दोनों की वैल्यूज में चेंज आ गया। अब ऐसे ही वेटेड एवरेज बताते हैं, उसमें भी देखते हैं कोई चेंज होता है या नहीं होता है। चलिए वेटेड एवरेज हम बाद में देखेंगे, अभी दो यहीं पे हम इसको रोकते हैं, उसके बाद वेटेड एवरेज हम बाद में करा देंगे आप लोग को। ओके, थैंक यू।